वेलकम मेरे स्टोरी ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग, आप लोग मेरे फैमिली हैं, इसीलिए मैं अपना लाइफ स्टोरी आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ। और आप लोग को तो पता है कि मैं किस लिए अपना शकल मतलब चेहरा नहीं दिखा रही हूँ। और आप लोग ऐसे ही मेरे को अभी मेरा स्टोरी ही जानिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे आसपास मेरे फैमिली में किसी को भी मेरे मतलब ये ब्लॉग के बारे में पता चले। इसीलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि उनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा तकलीफ दुनिया को बताओ करके। और फिर ठीक है, मैं ऐसे ही सोचते सोचते मैं बोली कि नहीं, ऐसे सोचूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाऊँ और मेरे तरफ से कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ तो वो बड़ी बात होगी। और क्या है ना, मैं इसीलिए शक्ल नहीं दिखा रही हूँ। आसपास लोग को भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि पहले से मैं कर रही थी तो वीडियो तो बहुत लोग बहुत बात सुनाए, तो मैं इसलिए ये वो छोड़ दी। अभी इसीलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ ताकि मेरा वॉइस आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग मेरे को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। और आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये हम लोग को अभी मेरे को अभी बहुत पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये चीज़ अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं इधर से कुछ कर पाऊँ, अर्निंग कर पाऊँ। आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि मेरी अभी बेटी पढ़ाई लिखाई में अभी पढ़ाई कर रही है, उसके पढ़ाई लिखाई में भी खर्च होगा तो मैं कहाँ से कैसे करूँ करके, इसीलिए मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग के पास पहुँचा रही हूँ अपना स्टोरी। जब मेरा 1 मिलियन हो जाएगा फ्रेंड्स लोग, मैं आप लोग से वादा करती हूँ अपना मेरा शकल दिखाऊंगी। और हाँ, जैसे कि मेरा 1,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोग को जैसे कि मैं वादा करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ वो भी आप लोग को बताऊंगी। मैं कहाँ की बिलोंग भी करती हूँ अभी मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो अभी बताऊंगी तो मेरे को कुछ भी मतलब हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोग को पता चल जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा एंड तक प्लीज़ आप लोग देखिए, और शॉर्ट वीडियो में भी डाल रही हूँ, बस ऐसे ही मेरा अपना स्टोरी डाल रही हूँ। आप लोग के प्यार की बहुत ज़रूरत है। अपना स्टोरी मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स लोग, और कहीं से भी गलती हो जाएगा ना, प्लीज़ आप लोग मेरे को अपनी छोटी बहन सोच कर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी बेटी को पढ़ाई लिखाई करवाना है, इसीलिए मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ अपना स्टोरी। 2017 में हम लोग का मतलब जो भी पहाड़ टूटा था ना, 2017 में ही स्टार्ट हुआ था। 2017 दिसंबर 2 तारीख को मैं सोचती थी कि मैं कभी भी ये चीज़ को याद नहीं करूं, लेकिन अभी भी वही उसी दिन के हिसाब से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। इतना मतलब तकलीफ झेल रही हूँ, 6 साल हो गया है। एक एक रुपया के लिए मैं तरस रही हूँ। और मेरे को पता चला कि यूट्यूब के वजह से बहुत सारे लोग, गरीब लोग का भी भला हो जा रहा है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे पहुंच पा रहे हैं। आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब के वजह से मतलब ज़िंदगी सबका सुधर जा रहा है, गरीब लोग का। मैं भी इसीलिए ये प्लेटफॉर्म अपनाई हूँ ताकि मेरा भी ज़िंदगी और मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का भी ज़िंदगी सुधर जाए करके। प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए। 2017 दिसंबर 2 तारीख को हम लोग ऐसे शादी में जा रहे थे, तो अचानक हम लोग का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से ही गाड़ी एक्सीडेंट जब हुआ, इनका मतलब पैर में बहुत चोट लगा था और मेरे सर में भी चोट लगा था, और मेरी बेटी का कुछ भी नहीं हुआ था। गाड़ी का बहुत मतलब कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था गाड़ी का। फिर भी हम लोग उसको मतलब जिसके घर में शादी, मतलब अपने ही घर का ही शादी था, अपने ही मेरे ही फैमिली का ही था शादी, तो उन लोग को ना बताते हुए मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं झेलना चाहती थी। मेरे सर में बहुत ज़ोर से मतलब भले ही खून नहीं आया था, लेकिन पीछे में मैं ब्रेकर में मेरा सर, पीछे का सर बहुत ज़ोर से टकराया था, और जो कि मेरे को पूरा
सर फूल गया था, लेकिन बाल के वजह से मैं छुपा के रखना पड़ा। और मेरे को ना पेन किलर का सुई लगा लगा के मैं 2 दिन शादी का अटेंड की, और किसी को भी नहीं बताई कि हम लोग का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था करके। और इनका मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, उनका पैर में भी बहुत ज़ोर से हुआ था, और वो भी तकलीफ़ झेल के भी वो मतलब कपड़ा पहने थे, ताकि किसी को भी ना बता सके। हम लोग किसी को भी नहीं बोले, क्योंकि हम लोग के वजह से किसी का शादी खराब ना हो, इसीलिए हम लोग किसी को भी नहीं बताए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते मतलब जब 10 तारीख हुआ ना, तो इनका बहुत तबीयत खराब था, तो वो ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। तो जब ऑफिस उनका थोड़ा सा सुधरने आया, तो 10 तारीख को ये ऑफिस गए। जब ऑफिस वाले सब आए थे उनको देखने के लिए, हमारे घर में देखने के लिए आए थे, तो फिर सबको पता था। फिर पता नहीं अचानक 10 तारीख को, जैसे बोलते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो एक साथ में लेके आता है, वैसे ही हम लोग के साथ भी वैसे ही बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। वही 2017 दिसंबर 2 तारीख से ही हम लोग का स्टार्ट हो गया था। तो 10 तारीख को बहुत, जब ऑफिस गए 10 तारीख को, बहुत बुरा भला ऑफिस के ओनर बोले। तो उस वजह से ये मतलब वो बोले नहीं थे जॉब छोड़ने के लिए, तो ये छोड़ दिए। क्योंकि ये बहुत थोड़े से गुस्से वाले थे, अभी तक उसी वजह से पछता रहे हैं, क्योंकि उस समय गुस्सा कंट्रोल नहीं की, तभी आज ये मेरा हालत है। और वो भी अपना जॉब छोड़ दिए। फिर हम लोग जैसे तैसे करके, आप लोग सोचिए कि 6 महीना जॉब नहीं था, 6 महीना हम लोग कैसे गुजारा किए हैं, कैसे किराया दिए हैं। हम लोग के पास ना कोई घर था, ना कोई, हम लोग किराए पे रहते थे। फिर जैसे तैसे 6 महीना किए। फिर वहाँ से हम लोग डिसीजन लेके, वहाँ से फिर हमारे फैमिली वाले मतलब ससुराल वाले बोले कि तुम लोग को इतना परेशानी हो रही है, तुम लोग वहाँ से छोड़ के आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर हम लोग सोचे कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, कैसे छोड़ूं। और छोटी थी, तो हम लोग 4th क्लास में पढ़ रही थी, उसको आधे में लेके आए थे। हम लोग इधर सितंबर महीना में हम लोग शिफ्ट हुए थे। ये तो जब 1,000 मतलब 1,000 सब्सक्राइब हो जाएगा, तब मैं आप लोग को बताऊंगी मैं कहाँ पे अभी रहती हूँ। पहले तो हम लोग उड़ीसा में रहते थे, अभी कहाँ रह रही हूँ वो आप लोग को बाद में बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। और जब इधर सितंबर महीने में आए, सितंबर में मेरी बेटी आ गई थी, अक्टूबर में मैं आई, क्योंकि मेरे को इतना जल्दी सडन में सब चीज़ चेंज करने के लिए पड़ा करके, इसलिए मेरी बेटी को पहले भेजी, ताकि इधर वो अपने दादा दादी के साथ रह के पढ़ाई करना स्टार्ट करे। और हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो आप लोग को बाद में बताऊंगी, सब एक दिन में बता दूंगी, तो मेरा ब्लॉग तो यहीं पे एंड हो जाएगा। तो फिर हम लोग फिर शिफ्ट हुए, वहाँ से यहाँ आए, फिर रुके। फिर यहाँ आके भी ना, सोचिए कि यहाँ आने के बाद भी हम लोग को, इनको जॉब भी नहीं मिला। भले ही खाने के लिए मिल जा रहा था, लेकिन जॉब नहीं रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे। फिर ऐसे सोचते सोचते ना हम लोग का 1 साल गुजर गया। फिर भी उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिला। और उससे पहले जब मैं इधर शिफ्ट की थी ना, उसके 2-3 दिन के बाद ही मैं अपना, जैसे कि थोड़ा बहुत जो पार्लर का काम सीखी थी ना, मैं अपना पार्लर का काम स्टार्ट करने लग गई। क्योंकि घर में बैठूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा, खाना पीना कहाँ से आएगा करके, फिर मैं पार्लर का काम स्टार्ट की। और ये आप लोग सोच रहे हैं कि पार्लर, मेरा घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो मैं पार्लर कैसे करूं ना। उस समय मैं ये सोच रही थी कि कहीं से किराए का भी लूँगी तो कहाँ से पैसा दे पाऊँगी। फिर मैं ये सोची कि नहीं, मैं सबके घर में जा जा के अपना काम करूं। फिर ना मैं सोची, तो फिर अपने घर घर जाके मैं काम करना स्टार्ट की, पैदल में, जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे मेरे को जाना पड़ता था। और अभी तक वहाँ उस 2018 से लेके 2023 तक मैं पैदल में ही सफ़र कर रही हूँ। और मेरा ना कोई पार्लर बन पाया है, और मैं ऐसे ही पैदल में जाती हूँ, काम करती हूँ। जैसे कि आप सोच लीजिए, अभी मार्केट के हिसाब से जो थ्रेडिंग हम लोग करते हैं, 20 रुपया नहीं,
अभी थ्रेडिंग मार्केट के हिसाब से मैं जैसे कि करती हूँ 50-60 रुपया लोग पार्लर लोग लेते हैं, लेकिन मैं लेती हूँ आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना लेती हूँ। 10 रुपये के लिए आप लोग सोचिए, 10 रुपये के लिए मैं पैदल में 2 किलोमीटर पैदल में चलती हूँ, चाहे धूप हो चाहे आंधी हो तूफान हो, क्योंकि मेरे को घर वालों के लिए कुछ करना है करके मैं जाती हूँ। 10 रुपये के लिए भी बहुत सारे कस्टमर भी बोलते हैं कि हर जगह में तो 10 रुपये है, आप क्या कौन सा कम कर रहे हो करके, ऐसे भी मेरे को भी बहुत जगह से सुनी हूँ। ऐसा नहीं है कि हर इंसान गलत है, लेकिन क्या है ना, जैसे कि 100 से 99% लोग का यही सोच रहता है, और कि ऐसे मतलब हम लोग को तो कम में नहीं मिल रहा है, ऐसे वैसे बहुत बोलते हैं। जैसे कि मैं फेशियल करती हूँ तब भी मेरे को 100 रुपया 150 रुपया अपने मन के हिसाब से वो लोग देते हैं। मैं कभी किसी को भी नहीं मांगती हूँ कि मेरे को उतना दो करके, क्योंकि उतना मांगूंगी तो ये लोग देंगे ही भी नहीं। तो ऐसे ही करते करते अभी 2023 हो गया है, अपने लिए ना घर बना पा रही हूँ, ना अपने लिए नहीं कहीं ठिकाना है रहने का है। हम लोग जिसके घर में रह रहे हैं दूसरे का है, वो तो आप लोग को बताऊंगी किसमें कहाँ रह रहे हैं करके। ऐसे ही करते करते सोचिए कि मेरा हालत क्या होगा हो रहा है। मेरा पति का ना जॉब है ना कुछ है, हम लोग छोड़ के वहाँ से आए। ऐसे ही मैं अपना काम स्टार्ट की। फिर उसके बाद 2019 में फिर देखी वो 2019 में 1 साल तक वो घर में रुके, फिर भी उनको कहीं से भी जॉब नहीं मिला। 2019 में बद से बदतर बन गया। मैं बोली कि फिर उनको एक मोबाइल के दुकान में जॉब मिला। वो मोबाइल के दुकान में जैसे कि कांच साफ करना, मोबाइल सेलिंग करने का काम उनको मिला, और उसमें से वो 4,000 देता था। और 4,000 में सोचिए कि क्या हम लोग कैसे चलेंगे। एक बटी है उसको कैसे खिलाएंगे, सास ससुर भी रहते थे तो उनको भी कैसे खिलाएंगे करके, फिर जैसे तैसे करके फिर मैं मैनेज करती थी रहती थी। और वो 4,000 लेके आते थे मतलब महीने में। तो फिर मैं से जैसे तैसे करने लगी। फिर आया 2020। 2020 में उनको मतलब भगवान की कृपा से उनको फरवरी में बैंक में जॉब मिल गया। जब बैंक में जॉब मिला, फिर देखिए मेरा नसीब इतना ख़राब था। सोचिए कि उस समय बैंक में जब जॉब मिला ना, उनका सैलरी था 12,000 था, और जैसे कि पीएफ जीपीएफ में लाके मतलब 16-17 हज़ार ऐसे हो जा रहा था। तो उनको 12-13 हज़ार मिलेगा करके ऐसे बताए। तो फरवरी में पूरा काम किए हैं। फिर सोचिए कि फरवरी गया, मार्च में आ गया कोविड। 2020 मार्च 22 को कर्फ्यू लग गया, और उनको फरवरी का सैलरी मार्च में जब आया तो मार्च बस हम लोग उतना ही देखे हैं उनका सैलरी। और उसके बाद कभी हम लोग उतने दिन हो गया कभी भी हम लोग इतना 10,000 12,000 सैलरी मतलब सोचिए कि 4 साल के बाद हम लोग के नसीब में आया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब कोविड आया ना, कोविड के बाद हम लोग का पूरा बैंड बज गया था। कोविड में उनको ना 1 रुपया, जैसे कि बोलते हैं ना कोविड में हुआ तो चारों साइड में अंधेरा छा गया था, कैसे करेंगे, सब चीज़ बंद हो गया, कर्फ्यू आ गया। फिर बैंक में उनका कैश सेटिंग का काम मिला था, तो उसमें काम कर रहे थे। जैसे कि बहुत जगह कंट्री से अलग अलग कंट्री से जो पैसा आता था ना बैंक से, तो वो उनका रहता था काम, मतलब कैश छाट के उतने ये बैंक से इतना पैसा आया, वो बैंक से उतना पैसा आया करके गिन के रखना रहता था मशीन से। वो क्या हुआ ना, तो जब कोविड आया तो उसके हिसाब से सैनिटाइज़र लगाना पड़ा। तो ऐसे करके जैसे कि 1 महीना काम किए तो 15 दिन काम नहीं, 1 महीना काम किए तो 15 दिन, 1 महीना काम नहीं, ऐसे करके उनका सैलरी कम हो गया, 5,000 तक आ गया। तो बोले कि अभी काम नहीं है, मतलब 1 दिन काम जाते थे 4 दिन बंद, 1 दिन काम जाते थे 4 दिन, उसके हिसाब से 5,000 सैलरी आता था। और वो भी 1 महीना 2 महीना लगा देते थे, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, उनके प्राइवेट वाला था ना, तो इसीलिए वो ऐसे ही करते थे। फिर ऐसे करते करते फिर आया, फिर जब अप्रैल
फरवरी गया, मार्च गया, मार्च में ऐसे किए, अप्रैल और मई 2 महीना उनको फिर बिठा दिए। 2 महीना बिठाया तो पूरा बिल्कुल सैलरी बंद। मार्च में काम किए तो 5,000 आया, और अप्रैल में 2 महीना काम बंद करवा दिए। तो बोले कि ज़्यादा कर ये हो गया है, तो उस समय सबका बंद हो गया था, तो उनका भी बैंक में भी काम बंद हो गया। बोले कि नहीं, आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं, उतना पैसा नहीं आ रहा है। अप्रैल और मई महीना पूरा 2 महीना बिठा दिए। तो फिर हम लोग को मतलब इतना हालत ख़राब हो गया था, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खाएंगे। कोविड में सब चीज़ बंद हो गया था, मैं जो पार्लर भी कर रही थी वो भी बंद हो गया। ऐसे धीरे धीरे देखते देखते हम लोग के पास सब खत्म हो गया था। अप्रैल 15 तारीख को, मतलब सोचिए कि अप्रैल 10 तारीख से घर में चावल भी नहीं था, मतलब खाने के लिए इतना हालत ख़राब हो गया था कि घर में सबके पास चावल रहता है, हमारे पास चावल भी नहीं था। तो मैं सोची फिर कैसे करूं। फिर एक जन जैसे बोलते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। फिर हमारे मतलब कोई मतलब वो उतना पहचान में नहीं थे उनको, जब मैं उनको सब चीज़ उनको पता था, वही ये बैंक का जॉब दिलवाए दिए थे। फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनके पहचान में किसी का था कार्ड, मतलब राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड था, वो मेरे को उनके फ्रेंड के थ्रू से करवा दिए। और आप लोग को आगे ब्लॉग मेरा स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी स्टोरी आगे क्या हुआ, अप्रैल 15 के क्या हुआ, वो स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करिए। और मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स लोग। और कहीं से गलती हो जाएगी प्लीज़ अपनी छोटी बहन सोच कर माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, और हाँ, मेरे को कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कोविड के टाइम पे आप लोग के साथ क्या क्या हुआ था। मैं आप लोग को बताऊंगी मेरे कोविड के टाइम का मेरा हालत उस समय से क्या हुआ है। बहुत सारी चीज़ मेरे स्टोरी जो बना हुआ ना, बहुत सारी स्टोरी है, आप लोग के पास शेयर करूंगी और आप लोग के पास मैं लेके आऊँगी। आप लोग मेरे को ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए फ्रेंड लोग। मेरे आगे का स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय, लव यू।